चाहे मैं कितनी भी तैयार हो जाऊँ, मेरे वो फेस पे दिखेगा बिकॉज आई एम नॉट ओके टुडे एक्चुअली। बस इसीलिए आप दोनों पार्ट एक ही वीडियो में देख रहे हो। 50+ इयररिंग्स होंगे शायद मैं कम ही बता रही हूँ, ये भी कम ही बता रही हूँ। बड़ा शोर है कि बिल्कुल ही रास्ते में, मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। देखा तो ब्लड में बेचारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इशिका सिंह। और बस मैं रेडी हो ही रही हूँ, साथ साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। चाय पिया मैंने, मतलब पीऊँगी, और बिस्किट्स खा रही हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ऑफिस जाने का। मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब बहुत लो फील कर रही हूँ, और मन कर रहा था वो छुट्टी कर लूँ, बट ऑलरेडी बहुत ऑफ ले चुकी हूँ इस महीने, तो अभी नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल भी, मतलब 1% भी मन नहीं था आज उठने का भी। एक तो मैं लेट हो गई, ऊपर से फिर ब्रेकफास्ट बनाने का भी टाइम नहीं रहा, तो फिर इसलिए जो चाय के साथ जो खा सकती हूँ मैं रख लिया वही। मन तो कर रहा लेट चली जाऊँ थोड़ा, बट ठीक है यार, फिर डेली डेली ऐसे लेट लेट का ना पंगा ही पड़ता है, तो ठीक नहीं है। बस आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी फुल लुक अभी। आज मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, चाहे मैं कितनी भी तैयार हो जाऊँ, मेरे वो फेस पे दिखेगा बिकॉज आई एम नॉट ओके टुडे एक्चुअली। बहुत लो फील हो रहा है, बहुत तबीयत खराब है आज मेरी। बिल्कुल मन नहीं है आज ऑफिस जाने का, बट जाना पड़ेगा। घर पे भी रह के क्या करूँगी, केयर कौन करेगा घर पे मेरी अकेले। बस निकलती हूँ ऑफिस के लिए। बाय बाय, मिलते हैं शाम को। आ गई हूँ मैं घर, और आई एम फीलिंग नॉट ओके टुडे एक्चुअली। बस मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज। सो बस मैं सोच रही हूँ कि हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ अपने लिए, दाल चावल टाइप। एज यूजुअल वही गर्ल्स प्रॉब्लम चल रहा है, एंड मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है ऐसे टाइम में। ओह माय गॉड। अभी अपने लिए मैं डार्क चॉकलेट लेकर आई हूँ। देस लाई नहीं हूँ एक्चुअली, मुझे दी है सीक्रेट। बना लाई हूँ मैं अपने लिए खाना। देखो मैं दाल चावल खा रही हूँ, और तबीयत ठीक नहीं थी वैसे मेरी, बट ये था कि ऐसे ही हो रहा है डेली डेली, कभी मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ ये, फिर अगले दिन के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है ऑफिस के लिए, तो फिर मैंने कहा बना ही लेती हूँ। हाँ, बस अभी खाती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कुछ, बहुत टायर्ड लग रहा है तो बस सो ही जाऊँगी बस खाना खा के टाइम से। डिनर मैंने कर लिया था, बस उसके बाद मैं फ्री हो गई थी। फिर मैं ना अभी वो देख रही थी जियो हॉटस्टार पे, चिरैया आया एक नया सीरियल, अच्छा है, नाइस। अभी स्टार्ट ही किया था मैंने, मतलब फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट कर लिया, अच्छा लगा मुझे, नाइस, बढ़िया है, देखना चाहिए। मुझे लगता है लड़कियों को नहीं, ये लड़कों को भी देखना चाहिए सीरियल। इट्स अ वेरी वेरी गुड, और बहुत अच्छा मैसेज है इसके अंदर, और मेरे ख्याल से ये हर दूसरे घर की स्टोरी है। बस ये है कि कुछ लड़कियां आवाज़ उठाती हैं, कुछ लड़कियां आवाज़ नहीं उठाती हैं, उसी के ऊपर स्टोरी है। बाकी डीपली तो नहीं मैं बताऊंगी, बट आप अगर मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट पसंद करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। हो गई हूँ मैं रेडी एक्चुअली। कल मैं बहुत लेट भी सोई हूँ और बहुत टायर्ड भी थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं कल वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। और वीडियो
बना भी नहीं पाई, मतलब वीडियोस ना मैं एडिट भी नहीं कर पाई। तो बस इसीलिए आप दोनों पार्ट एक ही वीडियो में देख रहे हो। टी शर्ट पहनी है, ये मम्मा चंडीगढ़ से लाए थे। अब मैंने ना उस दिन बस ऐसे ही थोड़ी सी देर के लिए यहीं पे पास में पहनी थी। मैं ऑफिस फर्स्ट टाइम पहन के जा रही हूँ आज। तो बस मैं निकलती हूँ। अभी मैंने एक्चुअली सिस्टर का सुबह सुबह फ़ोन आया था, तो वो कह रही थी कि तू ब्रेकफास्ट मत करके आई हो, मैं तेरे लिए आलू का पराठा लेके आ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। एक्चुअली और क्या हुआ कि कल मैं अपनी ना मतलब मेरी तबीयत सच में ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो मैं अपनी बॉटल भी भूल गई ऑफिस में। मेरी जो चाय वाली बॉटल है वो तो चलो लकीली मेरे पास एक और बॉटल है, क्योंकि ना मैं ऑफिस की चाय नहीं पीती हूँ। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है, मैं चाय में मतलब चीनी नहीं पीती, मतलब मैं शुगर ही नहीं पीती हूँ। और वहाँ पे फिर वो वाइट शुगर पीनी पड़ जाती है, बड़ी वो होती है। क्योंकि मैं यहाँ पे लेती हूँ देसी खांड, क्योंकि जो देखो देसी खांड है वो बहुत प्योर चीज़ है और वो आपको कभी भी शुगर नहीं करती है। लेकिन जो वाइट वाली चीनी होती है, वाइट वाली शुगर होती है, वो सच में बताऊँ वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो वो तो हमने बिल्कुल ही छोड़ी हुई है, मम्मा ने, सिस्टर ने, मतलब हमारी फैमिली में कोई भी नहीं पीता। और कोई भी मतलब हमारी किसी भी चीज़ में कुछ भी बनता है ना, तो वो देसी खांड से ही बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई हलवा बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो वो उसके लिए चीनी यूज़ करेंगे, नहीं, हम उसको भी देसी खांड से ही बनाते हैं। तो या तो हम गुड़ यूज़ करते हैं या फिर हम देसी खांड। तो अब ऑफिस में ना देखो, हम ये एक टेंट्रम नहीं दिखा सकते ना कि नहीं हम तो चीनी नहीं पीते, हम तो देसी खांड लेते हैं। तो मैंने कहा इतना किसी को क्या बोलना, अपना खुद लेके चले जाओ। तो पता नहीं कल बस ऐसी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उस वजह से क्या हुआ कि मेरी बॉटल भी बल्कि ऑफिस में ही छूट गई। तो फिर चलो मेरे पास एक बॉटल और है जिसमें मैं लेके जा रही हूँ अपनी चाय। क्योंकि दिन में ना देखो चाय एक बार तो चाहिए रहती है। सुबह चाय मैं सुबह तो बहुत सी लेती हूँ मैं, पराठे के साथ या ब्रेकफास्ट के साथ जो थोड़ी बहुत। लेकिन मतलब जो प्रॉपर चाय मैं पीती हूँ ना पूरा दिन में, वो मैं ऑफिस में जाके ही पीती हूँ। क्योंकि आने के बाद भी मेरा कोई टाइम नहीं होता, और शाम को भी कोई, मैं मतलब ऑफिस में तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखो वही है कि अगर हम बॉटल में भी लेके जा रहे हैं तो वो हार्डली टू टू 3 आवर्स रहेगी ना, ठीक है। तो मैं वही है कि 11 बजे तक पी लेती हूँ चाय। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं शाम तक उसी चाय को रखूँगी। तो शाम को मैं नहीं पीती हूँ, बल्कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं छोड़ ही रही हूँ धीरे धीरे। पहले मतलब मैं पिछले ऑफिस में तो सच में बहुत पी लेती थी चाय वगैरह, मतलब ऐसे हो जाता था मेरी 3-3 4-4 कप हो जाती थी। बट अब बिल्कुल ही छोड़ दी मैंने। अब मैं घर आके भी नहीं लेती हूँ, इवन मैं ऑफिस में तो बिल्कुल पीती ही नहीं हूँ। मैं मम्मा और आए हुए थे ना, तब मैं थोड़ा बहुत ले लेती थी शाम को आके, चलो चाय लेते हैं, चलो चाय पे बैठते हैं, चाय पीते हैं। बल्कि मेरे को अगर पीना होता है ना, मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ एक आधी बार, कभी पीनी होती है तो। ऑफिस में तो मैं कॉफ़ी भी अवॉइड ही करती हूँ। मतलब बहुत ही रेयर, वंस इन अ मतलब मंथ ऐसा टाइप रहता है। क्योंकि पता क्या होता है, देखो जब शुगर छोड़ ही रखी है तो बिल्कुल ही छोड़ रखी है। ये नहीं कि मन कर रहा है तो चलिए एक आधी बार पी लेते हैं, क्योंकि फिर एक आधी बार पीने से ना वो हैबिट बन जाती है। और वो चाय की जो आदत पड़ी है ना, वो भी सच में बताऊँ मेरे को ऑफिस में ही पड़ी है। उससे पहले मतलब मैं इतनी ज़्यादा चाय लवर नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि देखो जब हम ऑफिस में होते हैं, जब वो 2 ब्रेक होते हैं ना हमारे 11 और 4 o'clock वाला, तो उसमें ना बंदे को होता है कि यार सब चाय पी रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ। ऐसा होता है सच में। पता है जब सब आपके आसपास वाले बंदे चाय पीते हैं ना, तो आप भी पीने लग जाते हो। आप भी देखा देखी सोचते हो कि यार चल मैं भी ले ही लेती हूँ ब्रेक, थोड़ा सा क्या हो गया। तो सच में बताओ सबसे ज़्यादा जो मुझे चाय की आदत भी लगी है ना, वो उसी टाइम पे ही लगी है, ऑफिस के टाइम पे। बट ठीक है, अब मैंने थोड़ी कम कर दी है। अब मैं बस यही करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में ही टी लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिन चाय नहीं पीती। चलो बस निकलती हूँ। मम्मा का एक्चुअली फ़ोन आ गया था बीच में। तो ओ बाप रे, ये देखो मैंने आज बिल्कुल मैचिंग ईयरिंग्स पहने हैं। मुझे ना ईयरिंग्स चेंज करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है कि मैं ना मतलब हर तरीके की ईयरिंग्स हो मेरे पास। एक्चुअली ना मैं गोल्ड तो पहनती हूँ, डायमंड वाले ईयरिंग्स भी पहन लेती हूँ, बट मुझे ना इस टाइप के ट्रेंडी ईयरिंग्स पहनना बहुत पसंद है। मैं बहुत चेंज करती हूँ, ईयरिंग्स चेंज करना मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना, मतलब बड़ी डिफरेंट सी लुक। ईयरिंग्स से ही ना बड़ी डिफरेंट लुक आ जाती है। मैं इसके साथ ही छोटी ईयरिंग्स की जगह मैं कुछ और बड़े हुप्स पहनूंगी ना, उससे मेरी चेंज हो जाएगी लुक, और कुछ और पहनूंगी तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो मुझे ना ईयरिंग्स पहनना बहुत पसंद है, और डिफरेंट टाइप के।
मतलब आई लव एसेसरीज एक्चुअली। मुझे ना रिंग्स वगैरह इयररिंग्स चेंज कर करके पहनना मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे पास ना कम से कम भी मेरे ख्याल से 50+ इयररिंग्स होंगे। शायद मैं कम ही बता रही हूँ, ये भी कम ही बता रही हूँ। अगर मैं टोटल लगाऊं मेरे जितने हैवी वाले इयररिंग्स हैं उनका तो मतलब गिनती नहीं है, इतने इयररिंग्स हैं। चलो गाइस मैं निकलती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बाय बाय, मिलते हैं शाम को। आ गई हूँ मैं घर। मैं बहुत अच्छे मूड से घर आई थी और यहाँ पे एक छोटा सा ना पपी देख लिया मैंने मरा हुआ। लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है क्या? मतलब यार कितना छोटा सा है वो, बिल्कुल ही इतनी इतनी सी जान थी वो। मेरा इतना मूड खराब हुआ है ना, मैं मतलब 10 मिनट लगा दिए मैंने नीचे ही। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ, इतने बड़े बड़े घर बना रखे हैं लोगों ने। वैसे तुम अपने घर में कुत्ते पाल रहे हो, तुमको इतनी तमीज नहीं है? वो बच्चा नहीं है क्या किसी का? मतलब चाहे यार वो जो मर्जी लाइफ लेके आया है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग है, वो जो है उसकी लाइफ है वो। बेचारे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी किसी ने, ऐसे छोटी सी जान देख के। मतलब ये वाला रोड है ना जो इधर वाला, यहाँ पे था। मुझे लगा पता नहीं ऐसे क्यों लेटा हुआ है ये। मैं रुकी 1 सेकंड में, मैं देखा, मैंने कहा उठा देती उसको, क्यों ऐसे बेहोश सा क्यों पड़ा है, सो रहा है क्या बिल्कुल ही रास्ते में। मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ, देखा तो वो ब्लड में बेचारा। थोड़ा सा ठीक हुआ था मेरा मूड, तो फिर सिस्टर से मेरी बात हुई थी, तो सिस्टर ने कहा है वो कल मेरे लिए लेकर आ रही है पूड़ी। तो मेरे को बड़ा मन था, वैसे वो कह रही थी मैं पता नहीं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, फिर मैंने उसको कहा मैं को बना ले यार, मेरा मन कर रहा है। क्योंकि पूरे नवरात्रे निकल गए ना, पूड़ी खाने का बड़ा मन मेरा। कुट्टू की पूड़ी, आटे की पूड़ी भी बड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मम्मा के हाथ की मिस कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो यार तुम अब मतलब नवरात्रे खुलेंगे तो वाली नॉर्मल वाली पूरी बना के ले आओ मेरे लिए। तो इसलिए वो कल मेरे लिए पूड़ी लाएगी। मैंने अपने लिए बनाया है मूली का पराठा और चाय। तो मेरा यही डिनर हो गया। सुबह सब मैं डिनर करती हूँ। और मैं ना वो वाला सीरीज़ मैंने बताया था ना, मैंने स्टार्ट किया हुआ है चिरैया। कल मैंने उसके 3 एपिसोड्स देख लिए और 3 और रहते हैं। मैं सोच रही हूँ आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ तो मैं आज सारे मतलब ख़त्म कर दूँगी, सीरियल देख लूँगी, मैं पूरा का पूरा फिनिश कर दूँगी। फिर मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी कि सीरियल का एंड क्या रहा, ठीक है, और कैसा रहा। वैसे तो मैं कहती हूँ देखना चाहिए, स्पेशली लड़कों को तो ज़रूर देखना चाहिए भाई। स्पेशली ये सीरियल है लड़कियों के लिए नहीं बनते, ये सीरियल लड़कों के लिए बनते हैं। तो प्लीज़ जाके ना लड़के ज़रूर देखना ये वाला सीरियल, बहुत अच्छा सीरियल है। देख लिया था मैंने पूरा सीरियल, बहुत अच्छा लगा, एंड भी बहुत अच्छा हुआ। मतलब जितना मतलब बहुत ऐसे वो नहीं था कि ऐसे लड़ाई हुआ, कोर्ट कचहरी हुआ, नहीं, लेकिन पूरे पॉइंट अच्छे से, बहुत अच्छे से उठाए हुए थे सीरियल में। दैट्स नाइस और रियली गुड। अ बिग थम्स अप फॉर दिस सीरियल। एंड बस अब मैं सोने लगी हूँ, काफ़ी लेट हो गया एक्चुअली, देखते देखते पता ही नहीं चला टाइम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू।